मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप बहुत बेहतर होंगे, ठीक ठाक होंगे। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि मैंने कहा था कि बड़े सारे बच्चों को टाइप 1 में दिक्कत आई, जो मैंने समझाई आपको। और अब मेरी पूरी कोशिश होगी कि उस टाइप 1 को मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कराऊं दोबारा से। तो आप में से जिन बच्चों पहले से ही पढ़ लिया था, उनको प्रॉपर समझ आ गया था, उनसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि वो इसकी रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना, क्योंकि जो समझाया था उसी को बस धीरे धीरे करके टुकड़ों में तोड़ के समझाने की कोशिश करूंगा मैं। और जिन बच्चों को समझ नहीं आया था वो लाइव पढ़ें, बाकी बच्चे 3x की स्पीड पे पढ़ें, क्योंकि मैं बहुत सारा और भी नए सवाल इसके अंदर डालने वाला हूँ। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ाना शुरू करते हैं। ठीक है जी, आइए। मेरे प्यारे बच्चों, हम जो स्टार्ट कर रहे हैं टाइप, अब उसमें एक खास बात ये होगी कि आप ये सब तो जानते हैं कि यार a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ये रहता है सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें तो कहाँ कोई दो राय है ना। लेकिन अगर मेरे बच्चे में ए और बी ऐसी टर्म ले लूं जो आपस में कट जाती हैं, जैसे उल्टा ले दिया मैंने एक दूसरा, और मैं कहूँ इसका स्क्वायर करो, तो आप कहोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए एक्स है और बी 1/x है, तो आप यहाँ गौर से देखेंगे एक्स एक्स कट जाएगा। यानी अब हम ऐसी चीजें शामिल कर रहे हैं अपने हिस्से में जहां ए बी की वैल्यू 1 हो जाती है, जहां ए बी की वैल्यू 1 हो जाती है, आपस में कट जाते हैं। तो आइए मेरे दोस्तों, यही टाइप 1 है और इसी पे हम सवाल स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, एक छोटी बात मगर मोटी बात। अगर मैं किसी सवाल में आपसे ये कहूं कि भाई x प्लस 1/x की वैल्यू a है, देखिए इतने छोटे छोटे ट्रिक हैं, फार्मूले हैं, उनको जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं आजमाओगे अपने दिमाग में, तब तक आप बहुत अच्छे से उतार नहीं पाओगे। उतारना मतलब दिमाग में नहीं उतार पाओगे, इसलिए प्रैक्टिकल अप्रोच रखो। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई एक्स स्क्र प्लस 1/x बताइए। तो ये ट्रिक केवल जो मैं बताऊंगा इन्हीं में लगेगी। भाई मैं दोनों साइड होल स्क्र करूंगा तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab और यहाँ ए का स्क्र ए स्क्र। अब मेरे बेटे होगा ये कि एक्स एक्स कट जाएगा, तो ये प्लस 2 इधर आएगा, माइनस का होगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक बन गई आपकी पहली, कि अगर x प्लस 1/x ए है और आपको प्लस वाले का वर्क करना है, तो इसका वर्क करके 2 घटा दो, आपका सीधा आंसर आ जाएगा। हाँ है ना। और अगर मेरे बच्चे यही कहानी माइनस में हो कि इफ x माइनस 1/x इक्वल टू ए है, और मैं आपसे पूछूं एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र, तो आप एक चीज गौर करेंगे कि मैं दोनों साइड होल स्क्र करूंगा तो एक्स स्क्र यानी ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab इक्वल टू ए स्क्र। मेरे बेटे एक्स एक्स कट जाएगा, ये माइनस का होल स्क्र था, तो ये -2 उधर जाएगा, किसका होगा? प्लस का। तो ए स्क्र प्लस 2। क्या मेरी बात से सहमत है? यानी मैंने माइनस का वर्क किया तो प्लस 2 है, और प्लस का वर्क किया तो -2 है। क्या मेरी बात समझ पाए? बहुत सुंदर बात। यानी अगर प्लस वाले का वर्क करोगे तो -2 आएगा, और माइनस वाले का वर्क करोगे तो +2 आएगा। दूसरा, अगर यहाँ है तो वर्क करते यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ एक्स की जगह वाई होता तो यहाँ वाई स्क्वायर हो जाता। अगर मान लो यहाँ वाई स्क्वायर होता तो यहाँ वाई स्क्वायर, क्योंकि अल्टीमेटली जो यहाँ नंबर है हम उसी का तो वर्क कर रहे हैं, है ना। तो आइए कुछ छोटे छोटे तरीकों पे चलते हैं। ये मेरे प्यारे बच्चों आपकी 100 ट्रिक्स लिख दी है मैंने यहाँ, कि अगर एक्स प्लस 1/x ए हो तो इसकी वैल्यू ये, और माइनस हो तो +2 होता है। अब इस पे सवाल लेते हैं। अब अपनी गलती को दोहराना नहीं, हमने आराम से शांति से पढ़ना, अपने को कोई जल्दबाजी नहीं। देखिए मेरे दोस्त, x माइनस 1/x यार, मैं पूछ रहा हूँ प्लस 1/x के, तो मैंने कहा कि बेटे जब आप इसका स्क्वायर करोगे ना, तो ये -2 आएगा जो इधर आएगा प्लस। तो मैंने कहा कि सीधा इसका वर्क करो, और अगर माइनस का कर रहे हो तो +2 कर दो। तो 4 कर 16, 16 में 2 18 मेरा आंसर। हाँ जी, यहाँ अगर मेरे भाई मैं आपसे पूछूं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे? थीटा का वर्क करेंगे। और अब आपने ये नोटिस करना है कि मैं प्लस का वर्क कर रहा हूँ, माइनस का, प्लस का, तो 2 घटाना है। 169 में से 2 167। बहुत ही आसान चीज है। अब भाई घटाना नहीं है। अगर मैं पूछ रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू तो क्या होगी सर? कब वर्क करेंगे? 2√3 का वर्क -2। तो रूट 3 का वर्क 2 का वर्क 4 3 12, 12 में से 2 गया 10 मेरे बच्चे। आंसर आ गया मेरे बच्चों 10। यहाँ ये मेरे बच्चे, आप साफ देख रहे हैं एक्स ए है, यानी एक्स की पावर ए है, और मुझे चाहिए इसका वर्क। तो इसका वर्क करेंगे तो ब्रैकेट का ना गुना हो जाता है, तो ये जाएगा एक्स की पावर 2 प्लस 1 एक्स की पावर 2 है। यानी जो वैल्यू यहाँ है उसी का वर्क करें, तो 5 और 25 में से 2 घटा दो, ऐसा क्यों प्लस का वर्क कर रहे हो, तो आंसर आएगा 30। हाँ है ना। अब यहाँ देखिए, एक्स की पावर 5 फैक्टोरियल है, प्लस 1 पावर 5 फैक्टोरियल, यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं वर्क ही कर रहा हूँ इसका। भाई ये एक्स की पावर 5 फैक्टोरियल का वर्क करूंगा तो यही तो होना है ए स्क्वायर में। तो अब ये भी आप ध्यान रखना, एक्स की पावर ए रेज़ टू है, तो इसका मतलब है एक्स रेज़ टू पावर ए इंटू बी। आप इसे लिख सकते हैं एक्स टू पावर बी रेज़ टू पावर ए। दोनों ही बातें एक ही बात का समर्थन करेंगे। तो बच्चे, हम इसे 2 गुना 5 की पावर मतलब 5 आइटा लिख सकते हैं, 5 आइटा। ठीक है जी, अरे आइटा नहीं, माफी चाहता हूँ। हाँ है ना, 5 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का साइन है, 5 फैक्टोरियल, इसका साइन ये भी है और ये भी। इसका मतलब होता है कि पहले 5 नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन, इसका होता है, लेकिन हम इसमें नहीं जाते। अगर इसका वर्क करें, इसका वर्क करो और 2 घटाओ, ऑप्शन आ गया। आइए भाई,
अब आप ये सोचिए कि इसे मैं m मान लूं, तो ये m माइनस वन बाई एम है। आप कहेंगे हाँ m माइनस वन बाई एम है, क्या वैल्यू है सर? उठ सकते हैं, बहुत सुंदर। और सर हमको क्या चाहिए? हमें चाहिए m स्क्वायर प्लस वन बाई एम स्क्वायर। तो क्या होगा सर? तनिए बताओ कि माइनस का वर्क करो तो इस वाले नंबर का वर्क करो और दो घटा दो या दो जोड़ दो, दो जोड़ना बस। माइनस का वर्क कर रहे हो तो वर्क के दो जोड़ो, क्या 77 और दो 79। एक्स का स्क्वायर, हाँ एक्स क्या यही, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। हाँ ना? बोलो अगर थोड़ा सा भी समझ ना आए, जी राजू, अगर समझ ना आए तो कमेंट करिए, बहुत देर पढ़ रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। अब आइए मेरे बच्चे, यहाँ एक्स की पावर 21 को इससे भी भाग दो, इससे भी भाग दो, तो इससे भाग दो एक्स की पावर 42 को एक्स की पावर 21 से, तो आपकी बात जानते हैं कि बेस सेम हो, डिवाइड हो रहा हो तो पावर घटती है, तो 42 में से 21 घटानी होगी, यानी ये वाली वैल्यू की पावर 42 माइनस 21, और 42 में से 21 किसी बचा, यानी मेरे बेटे यह एक्स की पावर 21 जमा 1 बटे एक्स की पावर 21 बराबर है 7। अगर कहूँ क्या क्या है, तो सर देखो इसको इससे भाग दोगे क्या है, एक्स की पावर 42, और एक्स की पावर 42 को 1 से भाग दोगे 1 बटे एक्स की पावर 42, ये पूछा हुआ है। तो आंसर क्या होगा सर? वर्क करके दो घटा, तो 7 का 49 दो घटा, क्यों सर? क्योंकि प्लस का वर्क कर रहे हो, तो ये आंसर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आइए मेरे दोस्त, एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर 7/4 है, तो पावर 4 बताइए क्या होगा? तो मेरे बच्चे 4 का डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर रखा है, इसका वर्क करो 7 बटे 4 का, इसमें से दो घटा दो, क्यों भाई? क्योंकि प्लस कर रहे हो, तो ये आया सर 49 बटे 16 माइनस 2 का वर्क 4, अरे दो 16 32, 49 में से 32 गया कितना है भाई? 17 बटे 16 में आंसर। ऑप्शन बी इज माय डियर स्टूडेंट योर राइट आंसर, है ना? आइए, अगर ध्यान दोगे तो इसका वर्ग ही तो लिखा गया, m है तो m स्क्वायर है, क्योंकि 5512 का डबल 11024 ही तो आएगा, तो यानी इसका वर्ग कर, तो वर्ग करोगे तो 13 का वर्ग करोगे, क्योंकि माइनस का वर्ग कर रहे हो तो दो अपनी तरफ से छोड़ो, 13 का 69 दो। ऑप्शन बी में प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है, हाँ है ना? ये सारा सिस्टम लेगा कब तक चले सर? जब ये एक दूसरे के उल्टे रहेंगे तब तक, x 1/x m और 1/m। अब यहाँ क्या है कि सीधा नहीं देगा, ढूंढना पड़ेगा, छिपा रखा है हल्का सा, छिपा हुआ कैसे ढूंढे सर? सर 3 से सबको भाग दे दो, तो 3 से इधर भी भाग, इधर भी भाग और इधर भी भाग, तो सर लगा y माइनस 1/1, और यहाँ 5 भाई 3 से 3 गया, इस 3 से 3 गया, तो 3 कोमल फिर बटे लाते हैं 3 से। अब मेरे मुझे चाहिए मतलब स्क्वायर चाहिए इसका, तो स्क्वायर का क्या तरीका है? इसका वर्ग, तो 5 का वर्ग 3 का 9, और अगर मेरे बेटे माइनस का वर्ग कर रहे हो तो 2 जोड़ दो, तो 9 दूनी 18, 25 और 18 43 बटे 9, मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बचेगा। चलो आइए मेरे भाई, अब मेरे बेटे देखो ध्यान से, सेम वही चीज है, थोड़ा सा एक्स को 3 से गुणा करोगे क्या आएगा? 3x, थोड़ा सा दिमाग थोड़ा, एक्स को इससे ना करोगे, ब्रैकेट है तो इससे क्या, इससे करोगे तो एक्स कट जाएगा भाई, एक्स गुना 2 बटे एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा? -2 और बराबर 3 बटे एक्स। आपने काट दिया। किसी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत हो, कोई बात समझ ना आई हो, मुझे पता है सर। अब सर करना क्या है कि 3x यहाँ है ही, ये 3 बटे ले आओ, इसका माइनस का, और -2 ले जाओ, किसका होगा? प्लस का। कोशिश करो एक्स वाई 1/x बने, तो क्या करो 3 से सबको भाग दो, 3 से बेटे सबको भाग दोगे तो ये आ जाएगा x माइनस 1/x, और ये 2/3, और मुझसे पूछा क्या गया? इसका वर्ग, तो मैं क्या तरीका होगा? सब वर्ग करो, तो 4 बटे 9, और अगर माइनस है तो 2 जोड़ दो, तो 9 दूनी 18 और 4 22 बटे, यानी 2 सही 4 बटे 9 ऑप्शन। अब बताओ मेरे भाई बात समझ में आई कि नहीं? सब करिए जी। देखिए मेरे भाई, अब यहाँ पे बेसिक समझ रखनी होगी। पावर शॉर्ट एनालिसिस में मैंने बताया था कि अगर दो नंबर होंगे और अगर इनके स्क्वायर का डिफरेंस है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है तो इनके कंजुगेट में सिर्फ साइन चेंज होता है, यानी ए प्लस बी है तो 1/x हो जाएगा ए माइनस। एग्जाम्पल के तौर पर याद दिलाता हूँ, अगर मेरे बेटे एक्स की वैल्यू √3 माइनस √2 है तो 1/x क्या हो जाएगा? तो देखो √3 का वर्ग 3, √2 का वर्ग, तो डिफरेंस ही क्या है, तो जैसा है वैसा ही रहेगा साइन में। एक्स की वैल्यू √5 जमा 2 है तो 1/x क्या हो जाएगा? √5 का वर्ग 5, 2 का वर्ग 4, तो 5 में 4 1, तो हो जाएगा √5 - 2। हाँ जी, ये बातें बता रखी हैं, आप में से सभी बच्चों को याद भी है, पढ़ा हुआ है पावर शॉर्ट एनालिसिस में। अब इसी का इस्तेमाल होना है भाई। एक्स की पावर 2019 की वैल्यू है 7 माइनस 4√3, मेरे बेटे 7 का वर्ग होगा 49, और 4√3 का वर्ग 4 को 16 3 48, 49 48 का डिफरेंस कितना आ गया? 1। तो मेरे बच्चे 1/x की पावर 2019 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 जमा 4√3,
यही तो बता रहा हूँ। अगर मेरे बच्चे दो नंबर के स्केयर का डिफरेंस एक है, उनके कंजुगेट में मेरे बच्चों सिर्फ और सिर्फ साइन बदल दें। बहुत बढ़िया। अब हम इन्हें जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो x की पावर 2019 प्लस 1 बटे x की पावर 2019 जोड़ेंगे, कट जाएगा 7 और 7 क्या है 14। आपने कहा ठीक है सर। अब मेरे बेटा का थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप देखोगे यहाँ 2019 है, यहाँ उसका डबल 4038, यानी इसका स्क्वायर ही कर रखा है, कुछ नहीं है। जो यहाँ वैल्यू है उसका वर्ग पूछा हुआ है, तो m प्लस 1 रखा और m स्क्वायर प्लस 1 बाई m स्क्वायर पूछा है, तो क्या वर्ग करके 2 घटा दो। क्यों? क्योंकि प्लस का वर्ग कर रहे हो। तो 14 का वर्ग 196, 196 से बाबू 2 घटाओगे तो उत्तर आएगा 194। ऑप्शन ए। बताओ मेरे बच्चे, हाँ या ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? आइए अब सेम वही तरीका, 3 का वर्ग 9, 2 2 4 दूनी 8, डिफरेंस निकाला तो 1 बाई एक्स क्या हो जाएगा मेरे बेटे 3 माइनस 2 रूट 2। बहुत बढ़िया, शानदार। जोड़ोगे तो x प्लस 1 बाई एक्स जानते हो क्या आएगा, ये कट जाएगा 3 और 3 6। अब पूछा क्या तो भैया 6 का वर्ग माइनस 2, 37 में से 2 गया मेरे बच्चे, आंसर है 34। अब यही बात थोड़ा सा घुमा फिरा के देखिए, है कहानी भाई, छोटी सी ट्रिक है, छोटी सी अप्रोच, उसी को लगाना और कुछ करना ही नहीं। क्या है मेरे बेटे, मैं एक्स स्क्वायर को यहीं रखता हूँ, 1 को भी यहीं रखता हूँ, ये माइनस रूट 5 एक्स उधर जाएगा, किसका प्लस का। अब बेटे मैंने क्या करना है, सब एक्स से भाग देना, इधर भी इधर भी इधर। तो जब आप ऐसा कर जाओगे तब आपको पता लगेगा यहाँ कट के बचा एक्स प्लस 1 बाई एक्स, यह है रूट 5। तो मेरे प्यारे बच्चों x प्लस एक्स की वैल्यू रूट 5 है, तो x प्लस 1 बाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो वर्ग करो तो रूट 5 का वर्ग में से 2 घटा दो, वर्ग करके 2 घटाना है, सिंपल है भैया। रूट 5 का वर्ग करो 2 घटाओ, तो रूट 5 का 5 5 में 2 गया 3, मेरा आंसर ऑप्शन डी, क्योंकि प्लस का वर्ग कर रहे हो। हाँ जी, एक्स यहीं रखो, माइनस वहीं रखो, ये उधर ले जाओ, क्या 11 रूट एक्स। अब मेरे बेटो मैं क्या कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, रूट एक्स सबको भाग दे रहा हूँ, इधर भी इधर भी इधर भी। तो x से रूट एक्स को काटोगे बचेगा रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स और बराबर है 11। अब बहुत सारे भाई ऐसे हो सकते हैं जो इस बात को ना समझते हो, उनको समझा रहा हूँ। अगर रूट एक्स को एक्स से काटोगे तो क्या है, तो इसका तरीका यही तो, सर रूट एक्स को लिख देते हैं, ये क्या था, उल्टा तो नहीं बोल दिया मैंने, उल्टा बोल दिया, एक्स रूट एक्स, एक्स रूट एक्स। तो इस ऊपर वाला हो सकता है रूट एक्स इंटू रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, क्योंकि रूट एक्स को रूट एक्स से करेंगे एक्स आएगा, तो इससे कट जाएगा, आंसर आएगा रूट एक्स। ये बात मैं समझाना चाह रहा हूँ कि कट के रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स बराबर क्या है, क्लियर है। अब अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो रूट एक्स का स्क्वायर तो हो जाएगा एक्स प्लस 1 बाई एक्स, भाई इसका स्क्वायर कर रहे हैं हम, तो m माइनस 1 बाई m की वैल्यू दे रखे और मैं m स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स कवर करूंगा, कितना आएगा, तो 11 का वर्ग किस प्लस 2, क्यों, क्योंकि माइनस का वर्ग कर रहे हैं, तो 121। बहुत सही। अब सर अगर मुझे इसका भी वर्ग है जो, तो मुझे x प्लस इसका वर्ग करो 2 घटा दो, तो 123 का वर्ग माइनस 2, 123 के वर्ग में से 2 घटा दो। अब मेरे बच्चे 123 के वर्ग में से 2 घटाओगे तो आंसर होगा 15,023 का वर्ग, पता है सभी को निकालना, कैलकुलेशन में सिखाया है 15,129। इसमें से मेरे बेटे 2 घटाएंगे तो 9 में से 2 तो 15,127 मेरा आंसर। अगर आप इसे डिजिटल सम का प्रयोग करके करें तो निकाल सकते हैं, इसका डिजिटल सम निकालेंगे तो 3 2 5 और 6, 6 का वर्ग, इसका डिजिटल सम 6 और 3 होगा 0, तो इसका डिजिटल सम 0 माइनस 2। और बता डिजिटल सम में 0 में से घटाना हो तो क्या करो, अपनी तरफ से 9 जोड़ दो, तो 9 में से 2 गया 7। अब ये देखिए कौन सा ऑप्शन 7 दे रहा है डिजिटल सम, देखो यार 7 और 2 9, 5 और 6 7 ये दे रहा है, 8 और 1 9, 5 7 और 1 8 ये नहीं दे रहा, नाउ 9 गया, 5 2 7 और 2 9 0 आ गया, ये भी आंसर, 7 और 2 9 ये 8 आ गया आंसर। तो डिजिटल सम से भी आप करते तो आपको पता चलता कि ऑप्शन ए ही आपको केवल सिखाएगा। जिन भाइयों को वर्ग निकालने में दिक्कत है वो कैलकुलेशन में देखो जाके सिखा रखा है। आइए मेरे भाई, क्या किया जाए सर, सर सबको ए से भाग जाए, फिर क्या हो जाएगा सर, फिर ये होगा सर ए से ए कट के क्या है, बहुत सुंदर सर, माइनस 1 अपॉन ए, बहुत बढ़िया सर, ए कट के क्या है -4, -4 को इधर प्लस का हो जाएगा 0, तो प्लस का 4। तो अगर a माइनस 1 बाई ए की वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ सर कैसे, वर्ग करके 2 जोड़ो, क्योंकि माइनस का वर्ग कर रहे हो, तो 4 का वर्ग और माइनस का वर्ग कर रहे हो तो 2 जोड़ो, 4 को 16 में 2 जोड़ो मेरे बेटे 18। अब मेरे बेटे यहाँ ध्यान देना इतने पोर्शन पे, इसमें से अगर मैं 3 कोमा ले लूँ तो यहाँ क्या बचा a और यहाँ क्या बचा -1 बाई ए, और a माइनस 1 बाई ए की वैल्यू कितनी है बेटे 4, तो यहाँ 18 जमा 3 गुना 4, 3 12 और 18 कितना है मेरे प्यारे 35,
ये मेरे भाई मेरा आंसर है। ऑप्शन बी मेरे बच्चे मेरे आंसर है। ओ मेरे भाई, देखिए यहाँ थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा आपको। सवाल था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर 2 बटे 3। मेरे बेटे एक तरीका तो ये है कि मैं गुना करूँ, 3 को एक्स से करूँ 3x स्क्वायर, है ना, फिर माइनस 3x, फिर 3 को 1 से गुना करूँ 3, ऐसे 2 से गुना करूँ 2x स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस 2x प्लस 2। अब होगा ये कि 2 से इधर आएगा माइनस का, तो 3 में स्क्वायर, ये माइनस 3x उधर ले जाऊंगा तो 3 और 2 क्या हो जाएगा 5x। बहुत बढ़िया। और ये 2 इधर आया तो किसका होगा माइनस का में 2, ठीक। जो है मेरे दोस्त वो बनेगा आपके पास 5x। अब मैं दोनों तरफ x से भाग दे दूँ, इधर भी इधर भी इधर भी, ये कट जाएगा, इसे कट जाएगा। तो आपने देखा कि x प्लस 1/x की वैल्यू है 5, और मेरे पेपर हमसे पूछा क्या x प्लस 1/x, तो करेंगे क्या, वर्ग करके 2 घटाएं, 5 करोड़ 25 2 23, तो मेरा आंसर आ गया ऑप्शन ए। मेरे भाई लगाओ दिमाग, कैसे क्या है, डरना नहीं घबराना नहीं, छोटी छोटी कैलकुलेशनों से घर जाना। कैसे सर, एक्स से सबको बदल है, लेकिन पहले एक्स के यहीं रखिए, 1 को भी यहीं रखिए, ये वाली नहीं उधर जाओ, तो ये -4 -√3x, क्योंकि इधर उधर जाएगा माइनस, अब ऐसे बात, इससे कट गया। तो ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों x प्लस 1 से, और माइनस अंदर जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का, ये बना √3 -4। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है, हमें यहाँ तक तनिको भी दिक्कत नहीं है सर, सर बात समझ में। अब मेरे बच्चे हमें क्या चाहिए स्क्वायर, तो क्या करें, इसका वर्ग करके प्लस का वर्ग करें, तो √3 -4 का स्क्वायर करके 2 घटा दो, तो इसका वर्ग करेंगे a स्क्वायर 3 b स्क्वायर 4 है 16 है, 16 और 3 19 -8√3 और -2 भाई, माइनस बार लगा तो 19 हो गया 17 -8√3, और 3 इज योर राइट आंसर। हाँ ये सब पेपर के क्वेश्चन खा रहा हूँ, कोई ऐसा सवाल नहीं मेरी तरफ से। अब आप एक बात कहेंगे सर 1/x सीधा निकल जाएगा, भाई 7 3 का 9 5 45 नहीं। अब मेरे बेटे यहाँ बात समझना, अगर x की वैल्यू 7 जमा 3√5 है, तो 1/x क्या होगा, तो सही से पलट देंगे, जब इधर पलट दो बेटा तो 1/7 -7 वही हुआ। हाँ जी, ध्यान देना भैया, एक्स वैल्यू ये है तो इधर पलटा, इधर भी पलट दिया। अब हर का प्रीमेट कर देंगे, 7 -3√5 से ऊपर गुना 7 -3√5 से नीचे गुना। अब मेरे भाई 1/x ऊपर देखोगे तो क्या है 7 -3√5, और नीचे क्या आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 7 का 49 और 3 का 9 5 45, 49 में 45 क्या 4, तो मेरे बेटे क्या आई x की वैल्यू। अब बताओ यहाँ तक को बात पड़े। अब मेरे बेटे मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, अगर ये बात समझ गए हैं भाई, आप मुझे x की वैल्यू निकाल रहा है, 1/x की वैल्यू निकाल डाले, इन दोनों को जोड़ दो, तो x प्लस 1/x, इन्हें जोड़ोगे तो ध्यान देना 7 जमा 3√5 जोड़ देना है हमने 7 -3√5 और बटे में 4, इन जोड़े एलसीएम में भाई 4 आएगा। देखिए कैलकुलेशन है तो क्या ही कर लें उसमें, पर मैं सवाल ही ऐसा, तो 4 से गुना करेंगे तो 4 7 28 जमा 4 12√5 जमा 7 3√5, देखो 28 और 7 कितना होगा 35, और 12 में से 3 गया 9 और बटे 4। एक बार कैलकुलेट देखो यहाँ तक, कोई ऐसी बात जो समझ ना आई हो तो मुझे बताएं। x प्लस बाई एक्स की वैल्यू 35 -9√5 बटे 4, 35 -9√4, 35 -9√5 बटे 4, ये वैल्यू आई मेरे बच्चे सो करके x प्लस 1/x, वैल्यू आई मेरे दोस्त x प्लस 1/x के। बताइए कितने बच्चे आपको समझ गए। अगर आप समझ गए हैं तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है स्क्वायर, तो स्क्वायर का क्या फंडा होगा सर, स्क्वायर का फंडा होगा वर्ग करो 35 -9√5 बटे 4 का वर्ग करो, और अगर आप प्लस का वर्ग कर रहे हो तो 2 घटा दो। सर ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, इसका वर्ग कैसे करें भाई, मजबूरी है क्योंकि महात्मा गांधी जरूरी है। सो ट्रिक भी बताऊं, पहले सवाल तो समझ लो, आओ ध्यान देना। सो ट्रिक इतनी बड़ी है नहीं, कैलकुलेशन सो ट्रिक है,
मीन है कि माइनस नो रूट 5 का वर्क करना जाने, नो रूट 5 का वर्क करना जाने। तो ए स्क्वायर तो 35 का वर्क प्लस 20 नो रूट 5 का वर्क माइनस ए बी 35 गुना नो रूट 5, 5 का 25, 3 चौक 12, 9 का 81, 81 पाँचे 405। हाँ जी, और माइनस करना है ये, तो भैया से जोड़ेंगे 5 5 10, 2 और 1 3, 4 तो 6, 1630, यानी ये लिखा जाएगा मेरे बेटे 1630 माइनस में 35 दूनी 70, 70 में 7 नहीं 63 और रूट 5। अब बस इतना बतेरा, अब यहीं से कहानी समझ जाएगी। जो समझदार बच्चे होंगे वो बेटे 4 4 का वर्ग होगा मेरे भाई 16, और मुझे में से 2 घटाना था तो 2 घटाऊंगा, तो एलसीएम आएगा 16, और भाई 16 दूनी 32, तो 1630 में से 32 घटाओगे बचेगा कितना, 1598 और माइनस 630 और रूट 5। अब मेरे पूरे में से ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा और नीचे से काट देंगे, जब काटेंगे तो ये आएगा 799 जमा 315 रूट 5 बट्टे 8, तो फिटिंग मेरा आंसर। क्वेश्चन सीडीएस ने पूछे और सीडीएस में सवालों में टाइम मिलता है सोल्व करने में, तो इस बात की नज़दीकियत को समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। अब मेरे बच्चे, मैं अगर समझदार होता तो ये बात ऐसे समझता कि सर मेरा आंसर होगा ना रूट 5 के साथ वाले कोएफिशिएंट से पकड़ा जाएगा, और किसी ने कैसे, सत्य बात तो तय है कि नीचे 16 आएगा। देखिए यहां तक तो आपको कैलकुलेशन नहीं, नीचे 16 आएगा कवर करोगे तो 12 तो किसी हालत में आएगा नहीं, 16 कट के 8 जरूर बैठता है। दूसरा, अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मत लो, सीधा 2a निकाल दो, 2a 2 गुना 35 नो रूट 5, ये कैलकुलेशन आसान, 35 में 630 यानी 630 रूट 5 आएगा। अब यहां 16 की जगह सारे ऑप्शन में 8 है, तो इसका मतलब यहां 2 और 2 से कटोगे तो क्या आएगा, 15 रूट 5, 315 रूट 5 केवल ऑप्शन डी में था, लेकिन ऑप्शन ए में भी है, तो भाई इसको डिलीट करना पड़ेगा, इसको निकाल, समझ लेवल का क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, एग्जाम में आया तो पीछे वाला जो सवाल था 19 बार, उस प्योर सीडीएस लेवल का क्वेश्चन था, उसमें कुछ भी लाग लपेट नहीं है इधर उधर का। आज ही अगर x माइनस 1/x3 है मेरे बेटे, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, सर वर्क करके 2 जोड़ना है, 3 का वर्क 9, 9 में माइनस का वर्क कर रहे हैं तो 2 जोड़ा 11। अब मैं पावर 4 पे आ रहा हूँ, तो पावर 4 में क्या होगा, प्लस का वर्क कर रहे हो, वर्क करके 2 जोड़ो तो 11 का वर्क 121, 121 में 2 घटाओ, जोड़ो नहीं क्योंकि प्लस का वर्क कर रहे हो, तो आंसर आएगा 119, आंसर आएगा मेरे भाई 119। क्या मेरी बात से सहमत है या नहीं, 119। आइए अब मेरे बच्चे में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछूं तो आपसे, तो आप कहेंगे 4 का वर्ग 16, 16 में 2 गया 14, क्योंकि प्लस का वर्ग करें, मुझे चाहिए पावर 4, तो भैया क्या होगा, 14 का वर्ग 196 माइनस 2 करो, क्यों करो माइनस, क्योंकि प्लस का वर्ग कर रहे हो, तो 194 मेरा आंसर आ गया। आइए यहां समझने से पहले एक मोटी बात समझिए, एक्स रूट एक्स है क्या, लेकिन सीधा यही समझा दूंगा। मेरा बेटा अगर मैं दोनों साइड होल स्क्वायर करूंगा तो इसका वर्ग करूंगा, तो जो मैं समझाना चाह रहा था वो ये कि इसका वर्ग करोगे तो एक्स का वर्ग तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और रूट एक्स का वर्ग हो जाएगा एक्स, तो ये आ जाएगा मेरे बच्चे एक्स क्यूब, यानी जब आप इसका वर्ग करते हो ना तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और अगर आप प्लस वाले का वर्ग कर रहे हो तो 4 का वर्ग 16 और माइनस 2, तो 16 में 2 हो गया 14। एक एक टुकड़े को डिटेल सोल्व करो तब जाके पहचान बनेगी बात की। फिर अब मुझे क्या चाहिए, एक्स की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, तो मेरे बच्चे वर्ग करके प्लस का वर्ग करें, क्योंकि इसका वर्ग करेंगे, देखो एक्स क्यूब का वर्ग करोगे तभी तो 6 आएगा, 3 दूनी 6, हाँ जी, तो वर्ग करके 2 घटाओ तो 14 का वर्ग माइनस 2, तो 196 में 2 गया 194। यानी आप मोटी बात ये समझे कि रूप बदल बदल के सवाल देगा, क्वेश्चन हर बार वही है लेकिन फॉर्मेशन बदलेगा ताकि बच्चा कंफ्यूज हो। बताओ भाई, 2 के तो पहले स्क्वायर निकालो, सर स्क्वायर कैसे निकालें, वर्क करेंगे 4 के स्क्वायर माइनस 2, बहुत बढ़िया शानदार। अब मुझे पावर 4 चाहिए, तो पावर 4 में क्या होगा सर, इसका वर्क करना है, यानी 4 के स्क्वायर माइनस 2 का वर्क करना है, और प्लस वाले का वर्क कर रहे हैं तो वर्क करके 2 घटा दें, ये मेरा आंसर, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर है। हाँ जी, वैल्यू पुटिंग से भी मैं सिखाऊंगा, लेकिन अभी इतनी बात समझिए, क्या मेरी बात से सहमत है, क्लियर है मेरा पॉइंट कि नहीं है क्लियर। अब इसे सोल्व कर देंगे, डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाएगा, जैसे इसका वर्क करेंगे तो ए स्क्वायर तो 16 के की पावर 4 माइनस ए प्लस बी स्क्वायर तो प्लस 4 माइनस 2 ए बी 2 दूनी 4 चौक 16 के स्क्वायर और माइनस 2, तो बेटे 16 के की पावर 4 मेरा आंसर होगा, माइनस 16 के स्क्वायर मेरा आंसर होगा, 4 में 2 गया 2। ऑप्शन हुआ मिस्टेक है बाबू, 2 का वर्ग 4
ऑप्शन में दिक्कत है मेरे बेटा, इस क्वेश्चन के ऑप्शन को करेक्ट कर लीजिए, बाकी ठीक है। तो 4 में से 2 गया, +2 आएगा आंसर इसका। यहाँ ऑप्शन में करेक्शन करिए, 2 आंसर होगा। ऑप्शन सी मेरा ठीक आंसर। बताइए मेरे भाई, क्या किया जाए? हाय ये है क्या क्या हुआ, कोई ना पहचाना। देखिए मेरे दोस्त, x प्लस 1/x इक्वल टू k/2 है। तो मैं कहूँ आपसे x स्क्र प्लस 1/x स्क्र क्या होगा, तो आप कहेंगे सर वर्क करके 2 घटाओ तो k² / 4 - 2। बहुत बढ़िया। अब सर क्या करें? अब यहाँ ध्यान दोगे तो x⁴ को इससे भाग दोगे, x⁴ बचा, और x⁴ को 1 से भाग दोगे, 1/x⁴ बचा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? सर इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसका वर्क करना है k² / 4 - 2, इसका वर्क करना है और 2 घटा देना, क्योंकि प्लस का वर्क करोगे जब भी तो वर्क करके 2 घटाना, माइनस का वर्क करोगे तो वर्क करके मेरे बेटे 2 जोड़ना है। भाई इतनी सी बात। अगर ये बात क्लियर है तो मजा आ जाएगा आपका। ठीक है जी, मेरी बात समझे कि नहीं समझे? अब इसे सोल्व करते हैं। देखिए मैं के की वैल्यू भी रख के बताऊंगा, जब मैं आपको एल्जेब्रिक में वैल्यू पुटअप सिखाऊंगा तब वहां इसका शॉर्टकट भी बता दूं। देखिए मेरे भाई सवाल को, यार अगर मैं इसका वर्क कर दूं मेरे बच्चों तो x² + 1/x²। अब इसका वर्क करोगे तो x + 1/x आएगा, क्योंकि √x का वर्क तो x होगा। सहमत है इतनी बात से? अब मेरे बच्चे 7 का 49, 49 में 2 गया 47, तेरी करेगी। अब मेरे बच्चों यहाँ स्क्वायर दिख रहा है तो आपको x² लाना होगा, x² + 1/x²। ये क्या हो जाएगा भाई? तो आप कहोगे सर x² + 1/x² की वैल्यू 47 का वर्ग -2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का वर्ग कर रहे हैं। अब 47 का वर्ग क्या होगा, ये कहानी समझाई थी। 7 का वर्ग 49, 7 चौक 28, 28 दूनी 56 और 4 60, 4 का वर्ग 16, 16 और 6 22, 2209। और इसमें से 2 घटाएंगे तो ये आएगा 2207। ये आएगा मेरे बच्चे 2207। क्या आप सहमत हैं इससे? बिल्कुल सहमत है। अब मेरे बेटे अगर आप ध्यान देंगे तो आपसे पूछा क्या है, x² - 2207, यानी दिमाग दौड़ाएं तो x² यहीं रखते हैं, 2207 इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो ये 1/x² उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे बेटे अगर ऐसा है तो ये x² और इस अंदर वाले की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? -1/x²। बहुत छोटी छोटी चीजें कंक्रीट समझते जाना, तो आंसर आया माइनस। ऑप्शन सी मेरा आंसर हो। ऑप्शन सी मेरे बच्चे मेरा आंसर हो। 26 पे आइए। देखो बेटे, दोनों तरफ अगर मैं x से भाग दे दूं, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, तो आप देखोगे यहाँ आया x + 1/x, इससे काटोगे -11 उधर जाएगा, इक्वल टू x² + 1/x² क्या होगा? 11 का और 121, 121 में से 2 गया 119। अब मेरे दोस्त अगर मैं आपसे यहां पे ये पूछ लूं कि x⁴ + 1/x⁴ की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ सुनना मेरी बात ध्यान से, लिखना नहीं करना नहीं, सिर्फ सुनना है मेरी बात को, तो पल्ले पड़ जाएगी। तो आप कहोगे इसका वर्ग करके 2 घटा दो, 119 का वर्ग करके 2 घटा दो। मेरे बच्चे इसका जो वर्ग है ना, कैलकुलेट करो ही मत, हर हाल में वर्ग में से 2 घटाओगे तो 14 अरे हट, x⁴ + 1/x⁴, ये 14 159 आएगा। आप करके देख लेना, करके देख लेना, यही आएगा। जबकि जरूरत नहीं उसकी सच मायने में, लेकिन करके देखोगे तो यही आएगा। अब मेरे बेटे मोटी बात अगर थोड़ी समझना चाहते हो तो आप यहां से एक चीज समझना कि यहां x⁴ 8 है। देखिए 2 तरीके हैं सवाल को आगे करने के। पहला तरीका तो ये है कि मैं हूं कहां, पहली बात तो ये है कि इस पूरी कहानी में से इतने में से मैं x⁴ 4 को मन ले दूं, तो यहां बचेगा x⁴ मन ही मन समझना है, और माइनस में 14 159 और 11 अलग से। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है मेरे बेटे, x⁴ है ये इधर लाओगे माइनस का हो जाएगा 14 159, और ये वाली वैल्यू उधर जाएगी, माइनस की बचेगी 1/x⁴। तो इसी की वैल्यू पूछी हुई है, यहाँ रख देते हैं। इसकी वैल्यू सर माइनस में, मतलब माइनस में 1/x⁴ +11। इससे ये कटा -1 + 11, आंसर आया मेरे बच्चों 10। आंसर आया मेरे बाबू 10। कितना आया मेरे बच्चों? 10। अब इसी को थोड़े से एक्सट्रीम लेवल पे ले जाया गया सवाल में। अब देखते हैं आप कितना भयंकर लेवल पे क्वेश्चन को ब्रेक करते हो। लगाओ दिमाग। 2 मैंने कराए, तीसरा सेम टाइप पे थोड़ा बिल्लू भयंकर टाइप क्वेश्चन आप करिए। देखिए पहला सवाल तो ये कि दोनों जगह x से भाग दो, इधर भी इधर भी इधर भी और इधर भी, तो ये आएगा x प्लस में 1/x, और ये -4 उधर जाएगा +4। पहली चीज, किसी भाई ने कोई लोड आया थे तो 10 दो यार, मैनू कोई लोड नहीं आएगा। अब आ गया होगा जी। अब जो पूछा उस पर चर्चा करते हैं। x⁴ 9 + x⁴ 7 -194 x⁴ 5 -194 x³। मुझे इसकी वैल्यू पूछिए क्या होगी। मुझे बहुत सारी चीजें पता है, यहां से अगर मैं स्क्वायर निकालूंगा, 4 का वर्ग 16, 16 में 2 गया 14 आया, पावर 4 निकालूंगा तो 14 का वर्ग 196, 2 घटाएंगे 194। यहां तक की चीजें मैं अच्छे तरीके से टिप्स पे जानता हूं। अब आगे करते हैं।
तो मेरे बेटे सबसे पहला काम, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? एक्स की पावर 7। यहाँ क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से मैं -194 कॉमन ले लूँ और साथ में एक्स क्यूब भी कॉमन ले दूँ, तो यहाँ बचेगा प्लस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 1। आप कहेंगे हाँ सर बात तो ठीक है। हाँ सर जी बात बिल्कुल ठीक है। अब बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे भी, यहाँ पे कॉमन ले दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ क्या बचा? एक्स की पावर 7। यहाँ क्या बचा? 194 एक्स क्यूब। मैं अनेकों तरीकों से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अब सर दिमाग दौड़ाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे सर यहां से भी तो क्या कॉमन आ रहा है? एक्स क्यूब कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा? एक्स की पावर 4। यहाँ क्या बचा? -194। बहुत सारी चीजें यहीं से समझनी और यहीं से उठा देनी। अब आपको पल्ले पड़ गया कि सर एक्स की पावर 4 यहीं रखो, 194 उधर जाएगा, तो एक्स की पावर 4 -194 ये इधर आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी मेरे बच्चों क्या? माइनस मतलब इंटू में -1/x क्यूब, -1/x की पावर 4। भाई ये इधर ले आया, ये उधर ले गया, सिर्फ मन में समझना, करना नहीं है। हाँ जी, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू पूछे तो बेटा एक बात बताओ, एक चीज समझा दो मुझे। क्या लाला? जब यहां सोल्व करोगे तो एक्स दोनों तरफ एक्स से गुना करो या एलसीएम लोगे, तो एक्स को एक्स से क्या? एक्स स्क्वायर प्लस में 1, और एक्स को 4 से क्या क्या है? 4x। हाँ जी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू है 4x। अब देखो एक्स क्यूब इंटू एक्स, एक्स की पावर 4 कट गया तो आंसर आया -4। एक तो तरीका है मेरे बेटे सवाल को करने का ये, ठीक है जी। दूसरा दूसरा तरीका ये है, इसी सवाल में वापसी आते हैं, यहां वाले में जो 26 नंबर मैंने कराया, यहां ध्यान से देखना। हमने सवाल सोल्व किया और हमें पता चला कि एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू ये। अब यहां दे क्या रखा है? एक्स की पावर 8 माइनस 14,159, इसकी वैल्यू क्या है? एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इंटू में क्या है? एक्स की पावर 4 प्लस 11। यहां पे भी रख दो तो भी सोल्व हो जाएगा, यानी इसकी जगह ये वैल्यू रख दी। जब रखोगे तो देखो एक्स की पावर 8, इसको इससे करोगे तो एक्स की पावर 8, इसको इससे करोगे तो कट के एक बाहर माइनस है तो -1 जमा 11, ये कट गया 11 में क्या 10, डायरेक्ट है आंसर। एक तरीका ये भी है। अब इस वाले में आए मेरे बेटे, हम इस वाले में आए तो ध्यान देना, इसको भी करने का एक तरीका ये भी हो सकता है। क्या कि एक्स की पावर 9 रख दो, एक्स की पावर 7 रख दो, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, तो 194 की जगह ये वाली वैल्यू रख दो, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, इसकी पावर 5 माइनस 194 की जगह फिर से वैल्यू रख दो इंटू एक्स क्यूब। अब देखिए एक्स की पावर 9 प्लस एक्स की पावर 7, एक्स की पावर 5 को इससे करोगे माइनस एक्स की पावर 9, इसको इससे करोगे माइनस एक्स, इसको इससे करोगे माइनस एक्स की पावर 7, इसको इससे करोगे मेरे बेटे -1/x। बहुत बढ़िया जी। अब सर ये वाली वैल्यू इससे कट गई, ये वाली वैल्यू इससे कट गई, -x -1/x, माइनस कॉमन ले देंगे तो x प्लस 1/x, और x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी मेरे बेटे? 4, तो आंसर आ गया -4। यानी आप उतना डिटेल ना जाके सवाल को इस तरह भी ब्रेक कर सकते हैं, इस तरीके से भी मेरे बेटे ब्रेक कर सकते हैं कि जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसी की वैल्यू उठा के टेक दो, ना कि एल्जेब्रिक पार्ट की वैल्यू। हाँ है ना, ये सबसे मोस्ट डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन था, अगर कहें टॉप लेवल के क्वेश्चन तो ये थे यहां पे। आइए भाई, पावर 8 निकालनी है तो मन ही मन सोचो, पहले स्क्वायर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 3 का 9, 9 में 2 गया 7, फिर पावर 4 ब्रेक करते हैं, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, तो 7 का 49, 49 में 2 गया 47। अब मुझे फिर से स्क्वायर करना है पावर 8, तो क्या होगा सर? 47 का वर्ग -2, वर्ग करके 2 घटाना। अब मेरे बच्चे 7 का वर्ग कितना हुआ? 9, और 9 में से 2 घटाएंगे तो यूनिट डिजिट कितना है? 7, 7 केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन सी। तो मेरे बच्चे ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। आइए आपका इंतजार था। आइए मेरे भैया, यहां कैसे करें? सर ये था, करो क्या, सबसे पहले स्क्वायर कर लो, तो एक्स स्क्वायर, तो एक रूट हट जाएगा स्क्वायर करते ही, तो बचेगा 3 - 2 रूट 2। मेरे भाई मैं फिर कह रहा हूं फिर से स्क्वायर कर दो, तो एक्स की पावर 4 इक्वल टू 3 - 2 रूट 2। हाँ जी, अब इसका कंजुगेट करना, तो 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4 दूनी 8, 3 जमा 2 रूट 2। अब मेरे बच्चे इन्हें जोड़ लो, अगर आप इन्हें जोड़ोगे तो एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे बेटे, ये कट जाएगा, 3 और 3 6 आंसर आया। आपने कहा जी मस्त, समझ में आ गया। अब सर मैं दोबारा से स्क्वायर कर दूं, तो एक्स की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8, 6 का वर्ग 36, 36 में 2 गया 34। अब मुझे दोबारा वर्क करना होगा, तो यहाँ 16 जमा 1/x की पावर 16, फिर क्या होगा जी? 34 का वर्ग करेंगे, 2 घटाएंगे, कहाँ है 2 घटाएंगे? क्योंकि प्लस का वर्ग कर रहे हैं। यूनिट डिजिट पकड़ो, 4 का वर्ग कितना हुआ? 6, 2 घटाएंगे आंसर क्या आएगा? 4, यानी यूनिट डिजिट 4 होना चाहिए, एंड दैट इज ओनली इन ऑप्शन बी।
आप सोच रहे हैं कि इतना लेंथी नहीं, देखिए यहां तक तो आपको करना होगा। अगर आप थोड़ा दिमाग दौड़ाएं तो सिंगल स्टेप में आ गए ना, क्योंकि एक स्क्वायर रूट दो स्क्वायर रूट यानी दो बार वर्क करना, मतलब एक्स की पावर 4 ये कंजुगेट ये। अब इसके बाद ये मत लिखिए ना, ये लिखिए सीधा करिए कि भाई इसका वर्क करेंगे 4 दूनी 8 बना, तो 6 का वर्क 36 में 2 हो गया 34, फिर इसका वर्क करेंगे तो 16 बनेगा, 8 दूनी 16, हाँ है ना। तो मन मन में न्यूमेरिकल वैल्यू सोल्व करिए, करिए मेरे बच्चे इस सवाल को। देखिए बाबू, हमसे पूछा पावर 4, आग लगाए थे भैया, गोली चलाई दे। अगर मेरे बेटे x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू √3 प्लस वन बाई टू है, यही था, और हमको चाहिए भैया स्क्वायर की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, प्लस का वर्क करें तो इसका वर्क करो √3 प्लस वन का, वर्क करके दो घटाओ, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 3 और 1 4 जमा 2 √3, बहुत बढ़िया। ऊपर वाले का स्क्वायर नीचे वाले का स्क्वायर, 2 का वर्क 4 और -2, तो बेटे सोल्व करोगे तो 4 जमा 2 √3, भाई एलसीएम लोगे ना तो 4 आएगा, तो 4 जमा 2 √3 और 4 दूनी 8, तो मेरे भाई आंसर जो आएगा ना सोल्व होके वो आएगा 2 √3 -4 बटे 4। ये बात समझे कि नहीं, देखो ध्यान से कैसे, भाई 2 √3 तो एज इट इज लिख दिया, और 8 में से 4 गया -4 और बटे 4। अब मेरे बेटे ऊपर से 2 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ बचेगा √3 -2 और नीचे बचेगा 4, 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो मेरे बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो आई √3 -2 अपॉन 2। बहुत बढ़िया। अब मेरे बच्चे हमें इसका दोबारा वर्क करना पड़ेगा। क्यों दोबारा करना पड़ेगा, उसकी कहानी ये है कि भैया मुझको चाहिए पावर 4, तो पावर 4 का तो नियम है यही है ना कि इसका वर्क करो 2 घटाओ, तो √3 -2 अपॉन 2 का स्क्वायर -2। बिल्कुल सही बात है सर। तो इसका भी तरीका वही कि पहले ऊपर वाले का वर्क करो तो 3 और 4 7 -4 √3 और बटे 2 का वर्क 4 -2, तो एलसीएम लेंगे तो नीचे तो 4 आएगा और 4 दूनी 8, तो 7 में से 8 गया मेरे बच्चे, कितना बचा 7 में से 8 गया मेरे बच्चे -1, तो -4 √3 -1, ये मेरे बच्चे मेरा आंसर हुआ, ये मेरा बच्चे मेरा आंसर हुआ -4 √3 -1, तो -4 √3 -1, ये वाला आंसर हुआ। आप चाहें तो इसे सोल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, तो -4 √3 -1 मेरा आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी मेरा आंसर है। इज इट ओके और नॉट मेरे बच्चों, क्या मेरी बात समझ पाए या नहीं? आइए जी, आइए भाई, अभी सारी स्क्वायर की ही चीजें समझा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझो। देखो यहां है x -1/x की 3, मेरे बेटा अगर मेरे पास x -1/x है तो आप ये बात तो समझ ही गए होंगे कि मैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल सकता हूं, पावर 4 भी निकाल सकता हूं। बहुत जल्दी से आप कहेंगे बिल्कुल सही है, लेकिन सर समस्या ये है कि पावर 4 निकाले कैसे या पावर 2 कैसे निकाले, तो इसकी वैल्यू निकालनी, तो मेरे बच्चे मैं क्या करता हूं, x स्क्वायर से इधर भाग दे देता हूं और x स्क्वायर से इधर भाग। आपको कौन सा जादू आया कि x स्क्वायर से भाग दे, x से भी तो भाग दे सकते हैं। अगर बेटा x से भाग देगा ना तो ये बन जाएगा 3x³ और ये बन जाएगा 3/x, तो ये दोनों चीजें सेम नहीं हुई, इन्हें दोनों को सेम करना है, और कुछ कहानी है नहीं सवाल में। हाँ जी, अब कैसे किया जाए, तो अब क्या किया जाए, ऐसा नंबर लो जो इधर और इधर भाग देने पे सेम लिया है, तो स्क्वायर से यहां स्क्वायर से यहां, अब नीचे भाग दिया तो ऊपर भी भाग दो। अब देखना मेरे बेटा, देखो इससे इसको काटोगे 2x² बचा, यहां लिख रहा हूं 2x² और प्लस में ये वाला 2/x², बहुत बढ़िया, ये दोनों ले लिया। अब इसको देखो x² से इसे काटेंगे 3x बचा, और x से x² को काटेंगे -3/x बचा, और x² से x² काटा तो बचा +13। अब मेरे बेटे सिर्फ इसी को समझाना, यहां से 2 कॉमन ले लूंगा तो ये बनेगा x² प्लस 1/x², यहां से 3 कॉमन ले लूंगा तो ये बनेगा x -1/x प्लस में 13। अब बेटे एक बात आओ, अगर x -1/x 3 है तो x² प्लस 1/x² कितना है, तो आप कहेंगे 3 का और 9 में 2 जोड़ा 11, क्योंकि माइनस का वर्क कर रहा है, तो यह आया 11, तो 2 गुना 11 जमा 3, इसकी वैल्यू कितनी बाबू 3 जमा 13, तो 11 दूनी 22 जमा 9 जमा 13, 13 और 9 22 22 44, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आया 44, यानी ऊपर वाली वैल्यू आ गई 44। अब ऐसे ही नीचे वाली सोल्व करो, तो इससे काटोगे तो आएगा 3x² और प्लस में 3/x², यानी 3 कॉमन ले देंगे तो नीचे बचेगा x² प्लस 1/x²। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, और सर x² प्लस 1/x² कितना है 11, तो 11 को 3 से गुना करेंगे क्या आएगा 33। अब मेरे बेटे सोल्व करोगे तो 11 चौक 44, 11 3 33, 4/3 मेरे बच्चे मेरा सही आंसर, ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों मेरा बिल्कुल ठीक आंसर। सेम ही क्वेश्चन है बेटे, जैसे वहां किया वही तरकीब यहां लगानी है। भाई अगर मैं इसे x से दोनों जगह भाग दूंगा तो फंस जाऊंगा, नहीं बनेगी बात, तो सर x² से नीचे भाग दे दो, x² से ही ऊपर।
तो देखिए ये बना कट के एक्स स्क्वायर प्लस में ये वाला 1/x स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से इसको काटेंगे 4x, इसको इससे काटेंगे 4/x, और मेरे बच्चे इसको इससे काटेंगे तो प्लस में 5। यानी ऊपर लिखेंगे तो अगर x प्लस 1/x 4 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा मेरे बच्चे? तो आएंगे 4 का वर्ग 16, 16 में 2 गया 14, क्योंकि प्लस का वर्ग कर रहे हो मेरे बच्चे। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 14 आएगी। यहां 4 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस 1/x, उसकी वैल्यू 4 है तो 4 चौक 16 और जमा में 5 है, तो 16 14 30, 30 और 5 35। तो ये वैल्यू है मेरे बच्चे 35। और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 14। तो 7 दूनी 14, 7 5 35। तो आंसर आया मेरे बच्चे 5/2। आंसर आया मेरे बच्चे 5/2। आइए मेरे दोस्त, इस सवाल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ऐसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वन पर छावानी एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 1 अपॉन, अगर ये बात ध्यान देंगे तो यहाँ पावर -1 है, और -1 का मतलब क्या हो गया मेरे बच्चे? 1 अपॉन कर देना। तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस में एक्स की पावर -1। भाई पूरे की पावर -1 है तो बटे चला गया, और एक्स की पावर -1 को सेट करना है तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स। अब सवाल को आगे ले जाते हैं। अब मेरे बच्चे ध्यान दो, मैं क्या करता हूँ, एक्स से दोनों तरफ भाग दे देता हूँ, इधर भी इधर भी इधर भी, मन ही मन में। तो ऐसा करेंगे तो एक्स एक्स कटेगा, एक्स एक्स कटा, ये आया एक्स, ये -1/x, ये -3 उधर जाएगा, किसका होगा मेरे बेटे? प्लस का। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? प्लस का। अब हमें एक काम करना होगा कि यार हमने जो सीखा है उसमें ऐसा कहीं नहीं सीखा एक्स क्यूब प्लस 1/x, ऐसा नहीं बनता हमसे। तो क्या करो, तो मेरे बेटा इसे एक्स से ऊपर भाग दे दो, एक्स से ही नीचे भाग दे दो। एक्स से ही ऊपर भाग दे दिया सबको, और एक्स से ही नीचे भाग दे दिया। फिर क्या हुआ सर? देखो एक्स से इसको काटा, क्या बचा? एक्स माइनस में 1/x, और एक्स एक्स कट के प्लस 8 बटे एक्स को इससे काटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चे एक बात, एक्स माइनस 1/x की वैल्यू कितनी है? 3। तो यहाँ रख देंगे 3। हाँ जी सर। तो 3 में 8 जोड़ा मेरे बेटे क्या है? 11। और मेरे बेटे स्क्वायर निकालना है, तो माइनस का वर्ग निकालेंगे, माइनस का वर्ग निकालेंगे तो क्या होगा? तो आप कहेंगे सर इसका वर्ग करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी मेरे बेटा? वर्ग करके 2 जोड़ना तो 3 का, और 9, 9 में 2 जोड़ा 11। तो 11 से 11 कट के आंसर आएगा 1। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अब मेरे बच्चे बताइए कितने बच्चे समझ गए इस बात को? अभिषेक भाई नाम ले दिया तेरा। आशीष जी कह रहे हैं आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। एक बार बच्चों सारे कमेंट करके बताना आवाज़ क्लियर आ रही है कि दिक्कत है। प्लीज चेक करना बच्चे ने कमेंट किया। सत्या भाई हेलो। मेरे बच्चों जल्दी से बताइए समझ आया कि नहीं? अगर सत्या भाई नाम ले दिया तेरा, मेरा भी नाम ले लीजिए ना सर, ले दिए भैया। विराट भाई बताता हूँ, जल्दी समझ में आ रहा है? क्लियर है सर, ठीक है। अब मेरे बच्चों आगे देखिए यार, यहाँ तक मैंने जो भी चीज़ें आपको सिखाई हैं उन सारी चीज़ों में आपने एक चीज़ गौर की होगी, क्या? कि हर हाल में यही कहानी है कि x माइनस 1/x दे रखा है, आप इसका स्क्वायर निकाल रहे हैं, यानी जो कोफिशिएंट यहाँ है वही कोफिशिएंट यहाँ है। अगर यहाँ m है तो यहाँ माइनस या प्लस में 1/m है, माइनस हो या प्लस हो एक ही बात है, तरीका डिफरेंट है लेकिन ज्ञान एक ही है उन दोनों। जी अश्वनी भाई ठीक है जी। सचिन भाई सवाल को पकड़ेंगे कैसे? धीरे धीरे समझ में आएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये कि अभी तक मैंने जितने भी सवाल आपको कराए उनमें m और 1/m है, लेकिन अब हम जो सवाल करने जा रहे हैं यहाँ बेसिकली m और 1/m नहीं, यहाँ x है लेकिन यहाँ 2/x है, यानी कोफिशिएंट अलग अलग है। अगर x और 1/x होता तो मेरे बेटे डिटेल करने की जरूरत ही नहीं होती, शॉर्ट में सीधा सीधा आंसर आ जाता। लेकिन सुमित भाई अब कहानी ये है कि यहाँ अलग अलग है, तो जब इसका होल स्क्वायर करोगे डिटेल में तो समझना, एक दो क्वेश्चन डिटेल करोगे उसका बाद इसका पकड़ना शुरू करोगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 का वर्ग 4/x स्क्वायर, बहुत सुंदर सर, माइनस 2ab, ए की वैल्यू x तो b की वैल्यू 2/x, और 15 का वर्ग 225। तो मेरे बेटे एक्स एक्स कट गया, 2 दूनी 4, ये -4 उधर जाएगा, किसका होगा? प्लस का। तो आंसर आएगा 229। यानी अब हमें मन ही मन में ये देखना है कि देखिए यहाँ 1/x होता तो एक्स एक्स कट के सिर्फ 2 आता, और 2 का नियम हमारे पास क्लियर है, 2 का नियम हमारे पास क्लियर है। लेकिन यहाँ क्या है सर, यहाँ 2 इंटू 2 4 हो गया, और ये 4 उधर जाएगा तो प्लस का होगा, तो कहानी गड़बड़ होगी, बिगड़ेगी। अब आगे के लिए ध्यान रखना कि जब ये कोफिशिएंट आपको दे रखे हैं ना, यहाँ पे भी कुछ कोफिशिएंट होगा, लेकिन कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग सवाल घूमेगा। कैसे घूमेगा? सवाल के थ्रू समझाता हूँ। आइए जैसे इसका करोगे तो देखना मेरे बेटे, ए भाई दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हो, तो ए स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9/a स्क्वायर सर, सुंदर। फिर प्लस में सर 2ab, अब a की वैल्यू 2a है और b की वैल्यू 3 है बाई a, और 12 का वर्ग 114, भाई दोनों साइड स्क्वायर किया। अब मुझे दिमाग में ये दौड़ाना होगा कि हर बार मेरी बात का सोल्यूशन नहीं बता रहे हो बेटा, क्या बताऊं मैं? पढ़ाते तो आपके कमेंट कैसे पढ़ो, है ना? तो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। नितेश भाई ठीक है। अब देखिए ए से कट गया, बिल्कुल कट गया। अब मेरे भाई गुना करोगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये प्लस 12 उधर जाएगा, किसका होगा? माइनस का। तो 144 में से 12 घटाना होगा, एंड यू विल गेट योर आंसर एज 132। लेकिन मेरा कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि आप डिटेल मत करिए सवाल को, आप करिए अभी भी शॉर्टकट में ही, लेकिन इस कोफिशिएंट की कैलकुलेशन को मन में करिए। भाई 2a भी होता है तो 2 दूनी 4 3 12, ए से तो कट जाएगा, तो 12 उधर जाके माइनस होगा स्क्वायर में से, ये बात हमें पकड़नी है। यहाँ पे उसी बात को थोड़ा घुमा के लिखा हुआ, अगर एक्स इधर भी भाग देते हैं, इधर भी भाग देते हैं, इधर भी भाग देते हैं, तो कोई आपत्ति? ये बचेगा x माइनस 5/x,
और ये बचा 4। अब स्क्वायर करेंगे तो ध्यान देना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 का वर्ग करा 16। और मेरे बेटा जब -2ab करेंगे तो -2ab, तो एक्स एक्स कट जाएगा, 2 5 10, तो माइनस का 10 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 16 10 26 मेरा आंसर आ गया। करनी चीजें अभी भी मेरे बच्चे सलमान आपको शॉर्ट में ही है, लेकिन समझनी तरीके से, ठीक है जी। आइए अब यहाँ एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया, मजे ले लिया आपके। कैसे? यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स की पावर 4 है, तो पहले स्क्वायर निकालो, तो 4x² प्लस 9/x², और 2 का वर्ग क्या हुआ 4, और यहाँ आएगा -2ab, तो 2 दूनी 4 3 12, -12 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ जाएगा 12 और 4 16। अगर किसी भाई को दिक्कत है तो डिटेल करो पूरा a² प्लस b² -2ab, जब तक आप डिटेल नहीं करोगे तब तक बात नहीं पकड़ोगे, है ना। अब सर इसका दोबारा से वर्ग कर रखा, ध्यान दोगे तो इसका दोबारा वर्ग है। हाँ सर बात तो ठीक है, दोबारा वर्ग है, इसमें कोई दोहराई नहीं। कैसे? देखो बेटा इसका वर्ग करोगे, हाँ जी सर करना होगा, तो ये रहा, फिर a² हो गया, पूरे का ही वर्ग कर रखा है, फिर b² हो गया, बिल्कुल ठीक बात है सर, नो का वर्ग क्या x की पावर 4, और ये 16 का वर्ग होगा 256। और सर यहाँ फार्मूला लगेगा 2ab, तो x² से तो x² कट जाएगा, a यानी 4, b यानी 9, तो 2ab, तो 2 चौक 8, 8 नहीं 72, 72 उधर जाके माइनस हो जाएगा। जिन भाइयों को ये बात समझने में अभी आपत्ति है उनको मैं ये सवाल फिर से डिटेल करा देता हूँ। देखिए होल स्क्वायर करेंगे इसका तो 16x² आएगा, a² प्लस b² करेंगे तो 9 का वर्ग 81, और x² का स्क्वायर x की पावर 4 प्लस 2ab, दो a की वैल्यू 4x² इंटू b की वैल्यू 9/x², तो इससे एक काटा मेरे बच्चे, 2 चौक 8, 8 नहीं 72, 72 उधर जाएगा, क्या होगा माइनस का। ये बात मैं कह रहा हूँ कि आप थोड़ा शॉर्ट में पकड़ना शुरू करो, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में पकड़ो मन में। तो 6 में 2 गया 4, 15 में से 7 गया 8, 2 में से क्या 1, एक असल थी, तो 184 मेरे बच्चे मेरा आंसर है। और हमें हर बात के लिए तैयार होना होगा, कुछ के लिए नहीं, हर एक चीज के लिए तैयार होना होगा मेरे दोस्त। आइए देखिए यार, दोनों साइड होल स्क्वायर कर दीजिए, तो a² करेंगे तो 4 का वर्ग 16x² आएगा मन ही मन में, प्लस b² करेंगे 1/x² आएगा, और ये 6 का वर्ग 36, और यहाँ आएगा 2ab, तो 2 चुकूँ 8 एकम 8, 8 उधर जाएगा माइनस का, क्यों? क्योंकि प्लस का वर्ग कर रहे थे, तो 36 में 8 गया सर 28 मेरा आंसर है, बिल्कुल ठीक। लेकिन मुझसे पूछा ही नहीं है, मुझसे शैतानी कर रहा है, मुझसे पावर 4 पे खेल खिलाना चाह रहा है, तो सर क्या करें? सर 16x पावर 4 आएगा सर पीछे में, अच्छा मैंने गलत लिख दिया क्या? हाँ ये सॉरी पावर 4 था, माफी चाहता हूँ, क्योंकि स्क्वायर कर रहे थे। अब दोबारा स्क्वायर करना है, तो a² 16 का वर्ग 256 प्लस b², बिल्कुल ठीक है भाई। 1 से 50 तक के वर्ग याद कर लो, ठीक है जी, और 1 से 30 तक के पहाड़े याद करो, एक दिन में मत करना, रोज एक एक की डोज बढ़ाते रहो, बहुत टाइम आपके पास अभी। प्लस में आएगा 2, तो 28 का वर्ग 256, बिल्कुल ठीक है, और प्लस का वर्ग करो तो माइनस होगा क्या 2ab, तो 2 गुना 16 32, 32 एकम 32 माइनस होगा, तो 6 में 2 गया 4, 5 में 3 गया 2, 2 में से 2, 224। देखना भाई कहाँ गड़बड़ करी मैंने, 28 का वर्ग 256 कहाँ से होगा, मैं गधों मरवाओगे तुम मुझे। 28 का वर्ग 256 किसने कहा? 28 का वर्ग निकालना आपने, मैंने 16 का वर्ग कर दिया गलती से, 28 का वर्ग करना मेरे भाई, ध्यान देना। 8 का देखो तरीका बता रखा है, ए बी का स्क्वायर, पहले इसका वर्ग करो, 8 का वर्ग 64 हासिल 6, फिर 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 और 6 38 हासिल 3, 2 का वर्ग 4 और 3 7, 784 माफ करना, तो ये आएगा मेरे बच्चे 784। हाँ जी, अब 2 ए भी घटाना होगा, तो 16 दूनी 32 घटाना होगा, 4 में 2 गया 2, 8 में 3 गया 5, 752, ऑप्शन बी मेरे बच्चों सही आंसर है, ठीक है। अच्छा एक बार ईमानदारी से कमेंट करना यस सर, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको 1 से 50 तक के वर्ग याद है? जिनको याद है वही हाथ उठाएंगे, जिनको याद नहीं है मत करना। 1 से 50 तक के वर्ग कितने बच्चों को याद है? बस 1 से 50 तक के बताइए। देखिए दोस्त, इसका स्क्वायर करेंगे 4x² प्लस इसका वर्ग करेंगे 9/x², और 2 का वर्ग किया 4, और ये माइनस का है तो उधर जाके प्लस होगा, तो 2ab 2ab 2 दूनी 4 3 12, 12 इधर जोड़ेंगे तो 12 और 4 16 है। हाँ जी क्या है मेरे भाई 16, ठीक है। नहीं याद है, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ 1 से 30 तक के वर्ग कितनों को याद है? वो कमेंट करो 1 से 30 तक। ये कमेंट मैं इसलिए कराता हूं ताकि जो तुम लिख रहे हो ना कि नहीं है, तो अपने दिमाग में भी लिखो कि नहीं है ना, ये इसलिए पूछ रहा हूं मैं। अब देखिए भाई इसका वर्ग करोगे तो a² प्लस b², 16 का वर्ग 256 माइनस 2ab करेंगे तो 2ab तो 2 चौक 8, 8 नहीं 72, तो 6 में 2 गया 4, 15 में 7 गया 8, 184, तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी इज माई राइट आंसर। पता है हम सुधार कब कर सकते हैं? हम सुधार केवल तभी कर सकते हैं मेरे बेटे जब हमें अपनी कमियां पता चले, और ये कमेंट के थ्रू मैं आपकी कमियां आप तक बताने की कोशिश करता हूं, जिससे आपको वो चीज़ याद हो कि भाई मेरे में गलती है, मेरे को सुधार करना है। हाँ जी आए, देखिए मेरे दोस्त, मैं पहले सेटिंग करूंगा इसकी कि मुझे यहाँ x² चाहिए। देखिए अगर मेरा सवाल ये है कि मैं x से भाग दे दूं सर, तो सर देखो ये आ गया 2x प्लस में आया 5/x, बिल्कुल ठीक है, और ये x कट के -7 उधर गया प्लस का, बिल्कुल ठीक है सर। लेकिन बेटे इसका वर्क करोगे तो इसका वर्क होगा 4x², जबकि आपको क्या चाहिए सिर्फ x²,
तो सर कोशिश करिए, मन ही मन में कोशिश करिए कि यहाँ पे सिर्फ एक्स आए, 2x आए ही ना। तो एक्स देखिए धीरे धीरे पहचान करिए, अब आप नए बच्चे नहीं है, अब आप कड़वी घूट पीने वाले बच्चे हो गए हैं। तो हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सेट करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सेट करना है। हाउ डू वी सेट एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट? सो फॉर दैट पार्ट हमें इसे 2x से भाग देना चाहिए था, 2x से भाग दे देते हर जगह। तो इस केस में 2x से 2x कट के सिर्फ x बचता, और यहां बचता 5/2x। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। और यहां ये x कट के 7/2 माइनस का उधर जाता तो होता प्लस का। अब मेरे बेटे मेरी बात सुनना, क्लियर है यहां तक की बात? बहुत सुंदर। अब मेरे बच्चों मुझे इसका वर्क करना, वर्क करूंगा तो a स्क्वायर, बहुत सुंदर जी, प्लस b स्क्वायर तो 5 का और 25/2x का 4x स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है सर। फिर आएगा 7/2 का वर्क, या यहां पूरा डिटेल करता हूं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस आएगा 2ab, 2ab। तो मेरे बेटे यहां थोड़ी सी चेकिंग करनी पड़ेगी दिमाग में कि 2 से 2 कटेगा, x कटेगा नहीं, प्लस 5 है, और इसका वर्ग आया 49/4। तो ये मेरे बेटे 5 उधर जाएगा माइनस का होगा, तो आंसर होगा 49/4 माइनस 5। तो एलसीएम लोगे 4 5 20, 49 में 20 गया 29/4। तो 7 चौक 28 29, ऑप्शन बी मेरा आंसर है। यानी सावधानी से काम करना पड़ेगा। बताइए, मुझे हल्का सा दिमाग दौड़ाना है कि मुझे यहाँ क्या चाहिए, सिर्फ एक्स स्क्वायर, जबकि मेरा आ क्या रखा है यहाँ 3। सब में से तो दिक्कत हो गई, गुना कर दिया मैंने क्या कि मुझे यहाँ 3x दे रखा है, जबकि मुझे चाहिए यहाँ सिर्फ x, तभी तो मेरा इसका स्क्वायर करके x स्क्वायर आएगा। तो कैसे सेट करें सर? तो सर हम 3 से इसे गुना कर देते हैं। तो 3 से 1 को नहीं करोगे ना, करोगे तो सबको करोगे, इधर भी इधर भी इधर भी। तो 3 से इसे काटेंगे तो ये आएगा x/5, बिल्कुल ठीक है सर। 3 से इसे काटेंगे तो 1/x, बिल्कुल ठीक है, बराबर 3। दोनों साइड होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर x² / 25 प्लस b स्क्वायर 1/x²। अब ध्यान देना, -2ab x इंटू 1/x, और 3 का वर्ग 9, x/5 था, a की वैल्यू x/5 थी। अब यहां धीरे धीरे चतुराई आनी चाहिए कि आ क्या रहा है 2ab में, तो x कट जाएगा, ये -2/5 उधर ले जाके जोड़ोगे तो 9 जमा 2/5 है, तो 5 नहीं 45 और 2 47/5 से, और ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। बहुत बढ़िया। हाँ जी, एक भाई कह रहा 5 से, ढक्कन 5 से मल्टीप्लाई कर देगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, और 3 का वर्ग 9, जबकि मुझे चाहिए 25, 25 चाहिए तो मुझे 3 से गुना करना पड़ेगा मेरे भाई। और ये देखो कि मुझे 25 ऊपर नहीं चाहिए, मुझे 25 नीचे चाहिए। थोड़ा दिमाग दौड़ाया करो भाई। आइए, अब यहां आपको समझ में आएगा कि यहां है सर 9, अगर यहां 9 है तो मुझे क्या चाहिए, क्या करना होगा सर? मुझे यहां 3 चाहिए, तो भाई 3 से इधर भी गुना कर दो, इधर भी कर दो, इधर भी कर दो। तो ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा 3x, यहां 3 5 15, 1/5x, और यहां 3 का वर्ग, मतलब 3 गुना 3 9। अब मुझे वर्ग करना है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये 9 का वर्ग मेरे बेटे 81, तो प्लस 2ab जो आएगा उधर जाएगा, माइनस 2ab जाएगा, तो 2a की वैल्यू 3x है, b की वैल्यू 1/5x है। समझ ना आए रत्ती भर भी तो एक ही काम करना है, डिटेल सोल्व करना है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो ये आएगा 2 3 6/5, तो 6/5 उधर ले जाके घटाना है। हाँ जी, तो देखो यार, 5 एकम 5, 5 8 40, 405 माइनस 6/5, तो ये आएगा 399/5 मेरा आंसर। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। कितने बच्चे मेरी बात समझ गए? 399/5 मेरे भाई मेरा राइट आंसर है। आइए, अब मुझे देखना है यार, मैं सबको 3x से भाग दे दूं तो मेरी सेटिंग बन जाएगी। कैसे सर, आपको कैसे पता 3x से भाग दूं? इसलिए क्योंकि मुझे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 चाहिए, तो मुझे x का कोफिशिएंट भी यहाँ 1 लाना होगा, है ना? रविंद्र भाई दिमाग से कीड़े निकालो, पढ़ाई पे ध्यान दे। 3x से इसे काटोगे तो क्या आएगा? x माइनस नहीं प्लस 1/3x, x कटा -5/3 इधर गया प्लस का। हाँ है ना सत्या भाई, सर समझ में आ गया, बहुत बढ़िया मेरे बेटा, यही तो तरीका, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहो, आ जाएगी बात। पहले इसका वर्क करोगे a स्क्वायर, इसका वर्क करोगे b स्क्वायर, फिर प्लस 2ab 2a इंटू b। अब कौन मूर्ख है जो सिलेक्शन ले लेगा इतना लिख के? नहीं रे, पहला स्टेप पकड़ना, उसका सीधा आंसर आना चाहिए। तो 5/3 का वर्ग हुआ 25/9, और ये 2/3 इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, एलसीएम आएगा 9 25, 3 3 9 3 2 6, 25 में 6 गया 19/9 मेरा आंसर होगा। 9 दूनी 18 और 1 19/9, ऑप्शन सी। समझे कि नहीं? बताओ मेरे भाई। आदमी परेशान क्यों है? क्योंकि दिमाग से पैदल हो जाता है, कुछ और सोचने लगता है, बहाने बनाने लगता है। सलमान भाई व्हाट सर, आई हैव ए डाउट। क्या डाउट है बेटा, बता, बताओ मेरे बच्चे क्या डाउट है? बोलो तो सही, तभी तो पता चले। आओ, अब आप बोलोगे तब मेरा ध्यान इधर होगा। देखिए, यहाँ बेकूफ बना रहा है, यहाँ -1 का मतलब समझ में आना चाहिए कि 1/81 का 81 एक्स स्क्वायर है ना? तो ये ऐसे लिखना चाहिए था उसको, लेकिन मैंने कहा कि वो कुछ ना कुछ तो शैतानी करेगा जिससे आपके मजे लिए जा सके एग्जाम में, तो इसमें दिक्कत मत माना करो कि क्या अप्रोच लगेगा, ये कैसे पता चले मेरे भाई। इसमें एक ही तरह, सलमान भाई वो सब बताऊंगा, शांति रख। ये वो कर रहा है पावर 6 माइनस, अरे सब पता चलेगा, थोड़ा शांति तो रख ले। क्वेरी है यार, ठीक है, बात करते हैं। आप अपनी जो भी क्वेरी है ना उसको मैं कमेंट्स में पूरा डिटेल में लिख के डाल दो, ठीक है? हम आपका, हमारे पास सबका नंबर भी है, हम आपके नंबर पे उस पूरी डिटेल इंक्वायरी को पोस्ट करते हैं, ठीक है जी? पूरी डिटेल इंक्वायरी डाल दीजिए। आइए, आप क्या जानना चाहते हैं किस चीज पे?
लाइफ में कुछ और जानना चाह रहे हैं जो मैं बता सकूंगा, हर एक चीज का आंसर नहीं दे पाऊंगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो बेटा मैं यहाँ किससे भाग दूँ, एक्स से भाग दूँ। हाँ सर, लेकिन सर ऐसा करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 36x, जबकि मुझे चाहिए सर यहाँ सिर्फ 16x स्क्वायर, और अगर मुझे 16x स्क्वायर चाहिए तो मुझे 4 चाहिए यहाँ, तो 4 के लिए मुझे किससे भाग देना चाहिए, 9 से। बहुत सुंदर। तो सर 9 से भाग दूंगा तो आएगा 4x जमा 1/9x, और ये 20/9 उधर जाएगा, किसका होगा, प्लस का। बिल्कुल सुंदर बात कही सर। आइए मेरे भाई, अब वर्क करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका वर्क करोगे तो 400/9, माइनस कर दो 2ab, तो एक्स एक्स कट जाएगा, तो दो, चलो मैं लिख के दिखाता हूँ, 8/9, 8/9 घटाना है, तो 400 में 60 गया मेरे भाई, क्या बचा, 300, 400 में 60 क्या क्या भाई, 392। और ये मैंने गलती कर दी भाई रे, इसका वर्क कराएंगे तो 20 का वर्ग 400, और 9 का वर्ग होगा 81, माफी चाहता हूँ, 9 का वर्ग होगा 81, और घटाऊंगा ना तो मैं 8/9 घटाऊंगा, ठीक कह रहे हो, 20/9 का वर्ग 400/81 होगा। अब सोल्व करेंगे, तो एलसीएम आएगा 81, ठीक है। अब यहाँ 400, 9×8 = 72, तो 400 में से 72 गया, 328/81। सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ठीक आंसर, 9/81 का। ठीक है भाई बाला, समझ गया आपकी बात। सर मोटिवेशन चाहिए, लाएंगे किसी दुकान से। ठीक है बेटा, यहाँ कुछ जवाब भी मिलता है या सिर्फ कमेंट ही करते हैं। अरे मेरे बच्चे, तो इस बात को क्यों नहीं समझ रहा प्रैक्टिकल को, कि जब हम क्लास में पढ़ा रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, हर बच्चे के कमेंट का आंसर कैसे थे। अब देखो, चंदन भाई ने कमेंट किया आज मेरा बर्थडे है, अब बताओ। हैप्पी चौधरी जी कह रहा मेरे एक भी पढ़ा दो। अच्छा तुझे लगता है कि मैं रजनीकांत हूँ, मतलब मैं एक हाथ से अर्थमेटिक पढ़ा दूं, एक हाथ से अर्थमेटिक पढ़ा दूं, और तीसरा हाथ तेरे गाल पे लगा दूं खींच के, कि ढक्कन जो पढ़ा रहा हूं उसको तो पढ़ ले। हद है यार, रजनीकांत समझ रखा है, पढ़ो तो सही। ललिता बेटा, वी आर प्रोवाइडिंग यू। आरती, योर डाउट इज वेरी मच नीडफुल, कि रिवीजन कैसे करें। टुडे आई विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन, हाउ डू यू मेक क्विक रिवीजन। ओके, आइए, अब कोई नहीं कमेंट करेगा, आइए। अब मेरे बेटे मेरे साथ लफड़ा ये हो रहा है कि मुझे यहाँ 4 चाहिए, 4x स्क्वायर है, तो मुझे यहाँ 2 चाहिए, 2 कैसे लाऊं। तो सर एक तो बात कह दें क्या, कि यहाँ सर जी हम यहाँ 2 से गुना कर दे और 5 से भाग दे दे, क्यों, तभी तो ये 5 हट के 2 आएगा, तो ये 2x आ जाएगा। अब सर 2/5 से यहाँ किए हो ना, तो यहाँ पे भी करना होगा, 2/5 से यहाँ पे भी करना होगा, एक जगह नहीं होगा, तो ये 2x आया, 2 से 2 कट के 1/5x आया, और 5×3 = 15, 3×2 = 6 आया। बहुत सुंदर मेरे बच्चों, हाँ जी, एक चैप्टर पूरा करती हूँ, ठीक है बेटा, आज ही तेरी बात का जवाब दे दूंगा। अरे मत किस पढ़वाओ सर जी, पता नहीं क्या करा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 6 का वर्ग 36 माइनस 2ab करो, तो 2a तो ये हो गया और b ये हो गया, क्योंकि x x कट जाएगा, तो 2 दूनी 4/5, तो 4/5 घटाना है। अब 36 को 5 से गुना किया 180, 180 में से 4 घटाएंगे तो 176, 176/5 मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन ए। आइए मेरे दोस्तों, यहाँ सेम कहानी, यहाँ 25 है, मुझे यहाँ 5 चाहिए, तो कैसे करा जाए सर। देखो इशारों में समझाता हूँ, 5 से गुना करो 7 से भाग, तभी तो 7 से 7 कटेगा, 5 से गुना 7 से भाग, 5 से गुना 7 से भाग, तभी तो सेटिंग होगी। तो ये आया 5 है, ये आया 1/7 है, क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा, और 5×3 = 15/7। अब मेरे बेटा होल स्क्वायर कर दो, आपका आंसर आ गया। हाँ है ना भाई, सबका जवाब नहीं दिया जाएगा विनाश जी। चंदन भाई बर्थडे विश कर दिया, हराम खोर, मस्ती काट रहा, तेरा हैप्पी बर्थडे। तेरा क्या, तेरी बाबू का भी हैप्पी बर्थडे है, और नहीं है तो होने वाली का भी हैप्पी बर्थडे ले, खुश हो तू। आ जा, अब ध्यान देना मेरे बच्चे, मुझे मेरे बेटा यहाँ क्या चाहिए, 36, और यहाँ है 12, तो 36 के लिए चाहिए मुझे 6, 6 लाना होगा तभी सेटिंग होगी, तो मुझे 1/2 से भाग देना चाहिए, तभी तो 2×12, 6 का वर्ग 36 होगा, तो 1/2 से यहाँ पे, 1/2 से यहाँ, मतलब 2 से भाग, 2×12 6x आएगा, माइनस 1/6x आ जाएगा, और 10 का आधा 5। अब यहाँ आपकी बात बन गई जो आप चाहते थे, कौन सी बात बना दी सर आपने, देख तो सही, यहाँ m है तो यहाँ 1/m है, कोफिशिएंट उल्टे हो गए ना, तो इसमें कुछ अलग फार्मूले की जरूरत नहीं है, सेट हो जाएगा तुरंत। a माइनस 1/a की वैल्यू 5 है, तो a² प्लस 1/a² की वैल्यू क्या होगी, इसके वर्ग में 2 जोड़ दो, 25 में 2 जोड़ा 27 आंसर, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट उल्टे हो गए इसलिए डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया, नहीं तो नहीं। अब इसे कह रहे सर पावर नेगेटिव 5 करके नहीं हो सकता, अबे पढ़ ले अभी, सारे एक्सपेरिमेंट एक ही सवाल मत पूछे। ये बात सभी बच्चों को समझ में आई कि नहीं है, एक बार कमेंट करो यस सर या नो सर। मेरे भाइयों मेरे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बाकी आपसे कल मिलते हैं। देखिए चीजें थोड़ी टफ तो जरूर लगी होंगी, क्योंकि आज लेवल मैंने हल्का सा उठाया हुआ है,
लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको समझने में मजा आएगा, और मैं भी नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर एक साथ डाला जाए। तो आप इतना काम करके आइए, बाकी कल दोबारा मिलते हैं। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।